सो फाइनली दोस्तों पोको 5X Pro को लॉन्च हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं और इसके बहुत सारे यूजर्स कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जैसे कि हीटिंग प्रॉब्लम और अपडेट होने के बाद में स्क्रीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो आप लोगों को ये सेलफोन खरीदना चाहिए या नहीं, आइए मैं बताता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों जब हम एक सेलफोन खरीदते हैं तब हम उसके प्रोसेसर, कैमरा एंड स्क्रीन क्वालिटी जरूर चेक करते हैं, लेकिन एक मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका प्रोसेसर, और पोको अपने प्रोसेसर के लिए जाना जाता है। लेकिन पोको ने एक मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से उसके यूजर्स थोड़े से नाराज हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 20 से 25 हजार के अंडर में देखने के लिए मिल जाएगी। 67 वॉट का चार्जर और 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी हो सकती है। इसका मतलब है कि 1 से 1.5 दिन चल जाएगी। बिल्कुल फ्लैट और शार्प एज होने वाली है जो एक्सपीरियंस को और हाई कर देती है। अगर पोर्ट की बात करें तो नीचे की ओर सिम कार्ड ट्रे और USB Type-C देखने के लिए मिलेगी। ऊपर की तरफ स्टीरियो स्पीकर और 3.5 mm जैक, आयर ब्लास्टर और नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर वेट की बात करें तो मोर देन 180 to 182 ग्राम होने वाली है और बैक प्लास्टिक की है और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5+ का सपोर्ट भी मिलता है। पोको 5X Pro की सबसे बड़ी चीज क्या है आपको पता है? इसकी डिस्प्ले जो की है 6.67 इंच और 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले विद फुल HD प्लस HDR10+ का सपोर्ट प्लस डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। 10 बिट डिस्प्ले होने के कारण आपको 1 बिलियन ऑफ कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट देखने को मिल जाएगी और 6 nm प्रोसेसर होने वाली है। MIUI 14 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आपको Android 12 ही देखने के लिए मिलेगी और ये 7 5G बैंड ही सपोर्ट करता है। सुनकर थोड़ा बुरा जरूर लगता है और डुअल 5G सिम भी सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो आपको ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल की है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा। ओवरऑल बात करें तो बहुत मस्त सेलफोन है और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल के है जो बाकी फोन की तरह ही है। इसके पहले बेस वेरिएंट की बात करें तो 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली, और दूसरे बेस वेरिएंट की बात करें तो 8GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज होने वाली है। सो अब बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में, तो पहला है 7 5G बैंड जो कि बहुत कम है प्राइस के हिसाब से, और ये टॉप 5G स्पीड भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें N77 5G बैंड मिस है। हालांकि अभी ये इंडिया में यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जल्दी जरूर होगा। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये जरूरी है या नहीं। सो वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।